नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोई सबसाहु नमः समय साराय स्वानुमुत्याचकास्ते शिष्वावाय वावाय दिखाई दे रहा है सबको? सामने क्यों नहीं आई? उतने दूर मत, जितने पास आओगे जोर से नहीं बोलना पड़ेगा। सामने बिल्कुल सीधे बैठ, खाली खाली। का फर्क सुबह भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं। अध्ययन और स्वाध्याय। अध्ययन से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अध्ययन से आज तक किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अध्ययन में 99% हिस्सा उपदेश शैली का होता है। अध्ययन में 99% उपदेश, बहुत 99% उपदेश शैली का होता है। आगम ग्रंथ लिखे गए उसी समय आचार्य कुंकुम स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथ लिखी। आगम ग्रंथ उपदेश शैली के थे और अध्यात्म ग्रंथ वस्तु शैली के हैं। लिखते जाना, जिनको पहली बार सुन रहे हो ये शब्द याद रखने की जरूरत है इसकी। जिनवाणी पढ़ते समय आपको दोहरा छन्ना लगाना पड़ेगा, दिमाग का फिल्टर लगाना पड़ेगा, वेद विज्ञान का फिल्टर लगाना पड़ेगा। उपदेश शैली में से वस्तु शैली नहीं निकालोगे तो 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। प्रत्येक वाक्य में 3 बार बोला है मैंने, बहुत बार बोला है। प्रत्येक वाक्य में उपदेश शैली समाई रहेगी, उसमें से आपको वस्तु शैली निकालनी है। यदि आप वस्तु शैली नहीं निकालेंगे तो कितना भी अध्ययन कर लीजिए, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लीजिए, तो भी आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। स्वामी जी की महिमा इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने आगम में से अध्यात्म निकालना सिखाया। अन्य लोगों ने अध्यात्म में से भी आगम निकाल के दिखाया। ये जो विद्वान वो समझ सकते हैं ये बात को। उन्होंने समय सार जी की आगम प्रधान टीका की, इसलिए उनको ये गले नहीं उतरता कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। फिर से सुन लो, जिनको आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय मात्र में कार्य की गुंजाइश नहीं है, विकल्प की गुंजाइश नहीं है, ये बात जब तक गले ना उतरे तो आप समझना आपके ऊपर आगम शैली का जोर है, आपके ऊपर वस्तु शैली का जोर नहीं है। आगम शैली में उपदेश शैली होती है। उपदेश शैली को मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा कहा आचार्य कुंकुम स्वामी ने। आचार्य कुंकुम स्वामी ने आगम शैली को, वस्तु उपदेश शैली को मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा के समान कहा, बालक के समान कहा। ये बात हम रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं, बड़े धीरे धीरे? क्योंकि हमको प्रत्येक वाक्य पर रुकना चाहिए। यदि आप किसी भी वाक्य को सुनकर के कर्तव्य के मूड में चले गए तो आप आगम शैली के मूड में चले गए। हमने कहा आप संयम पालो और आप रोने बैठ गए। संयम कैसे पालें? पल ही तो नहीं रहा, पंचम काल है, कहाँ करें कहाँ नहीं करें, कहाँ तक करें, तो कर रहे वो भी काम। इस तरह का मूड यदि आपको सुनकर आ गया उपदेश तो आप आगम शैली में चली गई। और आगम शैली भी यथार्थ तब होगी जब वस्तु शैली होगी। आगम शैली का अध्ययन हुआ है आपको, आगम शैली का अच्छा भाषा बोलूं सार्थकपना वस्तु शैली से होता है। फिर से बोलो, क्या बोला? आगम शैली का सार्थकपना। मेहनत करना इस वाक्य पे।
आगम शैली का सार्थकपना वस्तु शैली से, अध्यात्म शैली से होता है। क्या कहा? आगम शैली की सार्थकता वस्तु शैली से होती है। इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी मूल आमनायक कहलाई। वो यदि ग्रंथ नहीं लिखे गए होते तो आप कल्पना नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग का लोप हो जाता। हम पुराण पढ़ते रहते और सब पढ़ते रहते, लेकिन मोक्ष मार्ग माने वस्तु शैली का लोप हो जाता। माने कितना बड़ा उपकार है आचार्य कुमकुम स्वामी का। मैं भी उस तरफ नहीं जाऊंगा बोलने के लिए, केवल ये बोलने के लिए खड़ा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर से उपदेश शैली क्या है और वस्तु शैली क्या है ये समझो। आज की चर्चा में इतना ही कहेंगे हम। उपदेश शैली, क्योंकि आपको कदम कदम पर लगभग 3.25 अनुयोग उपदेश शैली के हैं। अब ये कहने की शैली है 3.25। वस्तु शैली यदि आप पढ़ोगे ना और मेरे से आप कहो कि मैं सारे सिद्धांत नहीं सिखाऊं, आप केवल एक सिद्धांत सिखा दो और हमें सब समझ में आ जाए, तो मैं केवल आपको वस्तु शैली के सप्तभंग सिखाऊंगा। व्यवहार शैली में नए चक्र है और वस्तु शैली में सप्तभंग है। यदि वस्तु शैली के सप्तभंग सीख जाएंगे तो आपको अलग से 4 भाव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 भाव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 करण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकमात्र गमला समझते हैं ना? गमला समझ गए क्या कहलाता? गमला जैसे ये है वो सप्तभंग। और इसमें से जो सप्तभंग निकले ना, बस इसी के सारे पत्तों के नाम है पूरा जो तुम पढ़ते जितने सिद्धांत। जीवन में मैंने आपका पाठ्यक्रम लिखा है और मैं प्रिंट आउट निकालना पसंद नहीं करता, इसलिए प्रिंट आउट नहीं दे रहा हूँ। कल का जो पढ़ाया है पूरा का पूरा मैंने खुद लिख दिया है पूरा, क्योंकि मैं एक का पेपर नहीं चेक कर सकता। तो वो पेपर मैंने फाइनली बना करके रख दिया है और टेलीग्राम पे डाल भी दिया है, या आप में से किसी एक को भेजेंगे तो मैंने उससे पढ़ ले और मिलान करके सही बनाए। सही बनाना जरूरी इसलिए है कि अभी आगे 15 दिन वो चार्ट बहुत काम आएगा। अभी तो हम आपको केवल नर्सरी पढ़ा रही है, अभी कल की पढ़ाई नर्सरी थी, अभी तो केवल हम आपको ग्रामर के पॉइंट रटा रहे हैं। इसके बाद हम आपको हर घटना में एप्लीकेशन करवाएंगे, उसका प्रयोग कराएंगे। इसलिए आप बिल्कुल सीरियसली लें। अभी मैंने कल कहा था कि मैं स्वयं फिर से पढ़ाऊंगा, इसलिए सामने रखा है। उपदेश शैली में स्वयं क्या है और अध्यात्म शैली में स्वयं क्या है, पर क्या है और स्वयं पर क्या है। अध्यात्म शैली, ये अध्यात्म शैली है, ये आगम शैली है। यहां पर की परिभाषा ये है और यहां ये है। जब हम आगम की शैली में पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा सामना आगम शैली से होता है, उपदेश शैली से होता है। उपदेश शैली का लक्षण कैसे बनाएं कि जो संयोग से असंयोग की ओर ले जाए। मेहनत हमें करना है असंयोग की ओर जाने की। विवेचन संयोग की तरफ से करे, निमित्त की तरफ से करे, भेद की तरफ से करे, इंद्रियों की तरफ से करे, गुणस्थान की तरफ से करे, मागण्य स्थान की तरफ से करे विवेचन वर्णन, तो हम समझेंगे वो उपदेश शैली है। जल्दी जल्दी बोल गए इतने सारे वर्ड, हो सकता है तो बाद में लिख लेना। उपदेश शैली क्या है? संयोग की तरफ से कथन करना, गुणस्थान की तरफ से, निमित्त की तरफ से, निमित्त माने कर्मादिक, निमित्त की तरफ से कथन करना, इंद्रियों की तरफ से कथन करना। जीव कितने इंद्रिय है बेटे? जीव कितने इंद्रिय है? तुम मनुष्य कितने इंद्रिय जीव है? 5 इंद्रिय। तो ये इंद्रिय की तरफ से मुख्यता से कथन किया, इंद्रिय की मुख्यता से कथन किया, तो कथन शैली है, उपदेश शैली है, आगम शैली है, ये वस्तु शैली नहीं है। अब हम जब भी ये पढ़ें कि मैं मनुष्य हूं, मैं श्रावक हूं, मुझे सटावश्य करना चाहिए, मुझे संयम धारण करना चाहिए, मुझे अपने परिणाम सुधारना चाहिए, तो इसमें आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। आगम शैली में से वस्तु शैली में आने के लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा, तत्काल लगाना पड़ेगा। तत्काल नहीं लगाओगे
तो आप दुखी हो जाओगे। देखो कितनी प्रेरणा कर रहे हैं, हम संयम पालें, संयम पालें, हम क्या करें क्या नहीं करें, मुझे थोड़ा व्यापार कम करें हम संयम पालेंगे, और थोड़ा घर से छूट जाए हम संयम पालेंगे, 10-5 लाख इकट्ठे कर ले हम संयम पालेंगे। मैंने एक बार भी तुमने अध्यात्म शैली से नहीं सोचा। अब हम ये कपड़े हटा दें, रंगीन कपड़ा हटा दें, सफ़ेद कपड़ा खरीद लें, केस लॉन्च कर लें, चटाई ले आएं, अब हम भी थाली धो के पी लें। माने हमने संयम के नाम पर जैसे ही एक वाक्य सुना, संयम धारण करो, ध्यान रखना, पे नहीं लाऊंगा। उपदेश शैली में प्रेरणा है, पुरुषार्थ नहीं। वस्तु शैली में पुरुषार्थ है और परिणमन भी है। क्या बोला? उपदेश शैली में प्रेरणा है, पुरुषार्थ नहीं। उपदेश शैली सुनते से ही वस्तु शैली में आना पुरुषार्थ है और उसके फल में परिणमन। लिखो लिखो जी, लिख मिला एक वाक्य। उपदेश शैली से वस्तु शैली में आना पुरुषार्थ है, उपयोग का पुरुषार्थ, ये उपयोग का पुरुषार्थ है। वस्तु शैली में आना ये उपयोग का पुरुषार्थ है और उसके फल में परिणमन है, संयम है। अब जी आपको ध्यान रखना है, अध्ययन में प्रायः करके प्रेरणाएं दी जाती हैं। अध्ययन में प्रायः करके भेद प्रभेद को सीखने की प्रेरणाएं दी जाती है, गलत नहीं है, लेकिन आपको पहले मालूम होना चाहिए कि द्वादशांग की सार्थकता में दोनों शैलियां हैं, आगम और अध्यात्म। यदि आप अध्यात्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप एकांतिक हैं, एकांतिक हैं। मिथ्या एकांत में भी जा सकते हो आप, विपर्य में जाओगे, अनध्यवसाय में जाओगे। अब क्या करें क्या करें, इतना तो कर रहे, 5 साल से घर नहीं गए, 10 साल से नौकरी छोड़ी, फला करो, अब इतना तो कर रहे जी विपर्य अनध्यवसाय। क्या मालूम क्या सही है, जो सही है कि जो सही है, जो संशय। आप पाठ तो करते रहोगे, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय की, बस होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। तो आप गाते तो रहोगे लेकिन निकल नहीं पाओगे उसमें से। फिर से बोलो, क्या कहा हमने? अध्ययन में, फिर से कह रहे, अध्ययन की शैली उपदेश शैली है, प्रेरणा है, पुरुषार्थ नहीं है। हाँ बोलो, कौन बोलेगा? आगम शैली की पहचान क्या है, कौन बोलेगा? अरे ये तो हम बताते कि इसके अलावा पूछ रहा हूँ, जो जो मैंने बोल दिया वो नहीं। संयोग, निमित्त, इंद्रियां, गुणस्थान, मानस्थान, कर्म सापेक्ष 10 कारण, इनकी मुख्यता से कथन किया जाता है। हे जीव, इन परिणामों को उपशांत करो, इनका उपशम करो, क्षपक करो, क्षपणा करो। ऐसी शैली है, क्षपणा करो। तुम चाहो तो पुरुषार्थ कर सकते हो, ये प्रेरणा है। ठीक समझ में आ गया? बहुत सारी शैली। तो फिर से बोलूंगा, लगभग वस्तु शैली बड़ी संक्षिप्त है। यदि आप मुझे कहोगे तो मैं सप्तभंग पढ़ा दूंगा, और सप्तभंग में पूरा अल्टीमेट जिनागम का वस्तु स्वरूप आया। आचार्य कुंकुम स्वामी ने नया काम नहीं किया है, उन्होंने सप्तभंग में से वस्तु शैली प्ररूपित करके दिखाई। सप्तभंग में से वस्तु शैली प्ररूपित करके बताई। टीकाकारों ने बहुत काम किया है, 4 अभाव लिख करके महाउपकार किया है। सप्तभंग के बिना 4 अभाव नहीं लिखे जा सकते, सप्तभंग के बिना अकर्तावाद नहीं लिखा जा सकता, सप्तभंग के बिना अभोक्तावाद नहीं लिखा जा सकता, सप्तभंग के बिना एकत्व ममत्व की चर्चा का निषेध नहीं किया जा सकता। नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं सप्तभंग पढ़ा दूंगा आपको, यदि समय होगा तो अभी, और नहीं तो कल पूरा एक पीरियड सप्तभंग का चलेगा। क्योंकि मैं जब तक बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको तो आप ऊपर से तो सुनते रहोगे। मैं इतने दिन से ये देख रहा हूं, हम अकर्ता भोक्ता खूब सुन रहे हैं, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
और इसीलिए हमारे ऊपर जल्दी से उपदेश शैली का रंग चढ़ जाता है। हम इमोशनल हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहाँ तक करें, इतना तो कर रहे। और इसीलिए हमें गुरुजनों के वचन समझ में नहीं आते। खराब भाषा में बोलूं, खराब भाषा में, भैया पंडित जी ये भगवान भी खुश नहीं कर सका। हम कैसे बिगड़े आए थे, कितने अच्छे कर रहे, कितना अच्छे कर रहे, कितना अच्छे कर रहे, नहीं पंडित जी कभी खुश नहीं हुए। इसलिए मैंने कहानी लिखी, मैंने बताया ही था, खुश रहो, खुश मत करो। समझ आया? मैंने आपको गुरुजन समझ में ही नहीं आएंगे। बात पंडित साहब की नहीं है, आपको भगवान भी समझ में नहीं आएंगे। चलिए बराबर समझ में आया? उपदेश शैली, हाँ फिर से बोलो, उपदेश शैली निमित्त की ओर से सहयोग की, मुख्यता से, मुख्यता से, मुख्यता से, ध्यान रखना, मुख्यता से प्रेरणा करता है। तो अब उसी समय हम अध्यात्म शैली में आने के लिए क्या करें? नकली तो कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या बताऊंगा आपको, तो मैं इसे सिद्ध करूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वस्तु शैली तो सीखनी ही पड़ेगी और सप्तभंग में समाई है वो। आप सभी लोग सप्तभंग पढ़ने के लिए तैयार रहना मानसिक रूप से, और मैं आपको उसके नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी देंगे, और ये भी। फिर इसके बाद 4 अनुयोग चलाएंगे, 4 अभाव चलाएंगे, क्रम क्रम से सारे विषय को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बराबर? आइए, आगम शैली में स्वयं होता है प्रमाण का विषय, ध्रुव और उत्पाद व्यय सहित। इसको अपन ने कल क्या बोला था? प्रमाण का द्रव्य या प्रमाण का आत्मा या प्रमाण का जीव, ये प्रमाण का जीव कहलाता है। न्याय शैली का शब्द है प्रमाण का जीव। प्रमाण मतलब ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनना, लिख लिया तो लिख लिया, लिख लो फिर बात बोलना। प्रमाण का जीव का मतलब है पूरी जिम्मेदारी तेरी है, अशुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी भी तेरी है और शुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी भी तेरी है। आप बच नहीं सकते, कर्मों का नाम लेकर भी बच नहीं सकते। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का नाम लेकर आप बच नहीं सकते। आगम शैली में आपको इसकी जिम्मेदारी है, आपकी पर्यायों की जिम्मेदारी, आपके पर्यायों की निर्मलता की, पुरुषार्थ की जिम्मेदारी आपकी है, खोटे भाव को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमें आगम शैली का उपकार है। आगम शैली का ये अनंत उपकार है कि मैं अपनी पर्याय का कर्ता भोगता हूं। फिर से बोलो, मैं सुनना, लिखने से पहले सुन लो पहले अच्छे से। मैं अपने परिणाम का ही कर्ता भोगता हूं। आगम शैली का यह अनंत उपकार है। क्या बोला? ही में कुछ कह दिया, ही में बहुत कुछ कह दिया। हाँ, तुम किसी और कर्मों का फल नहीं भुगत रहे, किसी तुम 8 कर्मों से मुक्त कर दिया, इसमें द्रव्य कर्म से मुक्त कर दिया, 9 कर्म से मुक्त कर दिया। पूरा विश्व का जो अभी हमें कंप्लेंट लगती थी, ये दुखी कर रहे, ये दुखी कर रहे, ये दुखी, सारे विश्व से बचा करके वो यहाँ ले आए हमको आगम प्रमाण में। ये हमारे भगवंतों का अध्ययन शैली का, उपदेश शैली का, आगम शैली का अनंत अनंत उपकार है। आपको पता ही नहीं था, आपको लग रहा बीमारी यानी काय से हो गई, कपड़ा तो कपड़ा पहन ले, बाद दिन तो वही से तो कीड़ा नहीं लग गई, बाद दिन वो खा लो तो वही से तो नहीं होगा, पता नहीं आज पानी बरस गया जही से सिर तो खराब, ये कल हमने मूंग की दाल खाई थी वही से नुकसान हुआ होगी। ऐसे आपको अनंत में आरोप लगा रहे थे आप, अनंत पूरे विश्व। तो आगम शैली का ये अनंत उपकार है कि तू अपने परिणाम का ही कर्ता भोगता है। बराबर समझ आ गया सबको? तो इस शैली अपना समझ लेना अच्छी तरह से। इस शैली का उल्लंघन नहीं करोगे तो व्यवहार का उल्लंघन नहीं होगा, स्वच्छंदता नहीं होगी कभी भी। यदि इस शैली को आप समझ लेंगे तो स्वच्छंदता नहीं होगी, आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। लेकिन यह निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हो सकता, सबसे बड़ी गड़बड़ इसकी यह है। क्या बोला? यहां निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। शांति तो मिली लेकिन अशांति नहीं मिटी। क्या कहा? शांति तो मिली क्योंकि सारी जगह से तो समझ में आ गया, लेकिन अब अपनी अशांति तो निर्विकल्प स्वसंवेदन हो तो मिटे ने। अब जो पर्याय में सुधार कैसे करें, पर्याय का विकार कैसे रोकें,
पर्याय में कर रहे हैं हम भैया, कैसे सुधारें? बराबर है। तो अब हमारे को आना है अध्यात्म शैली में। मैं फिर कह रहा हूं, आगम के ग्रंथ आगम शैली से नहीं पढ़ना, आगम के ग्रंथ अध्यात्म शैली से पढ़ना। आगम की मर्यादा में रहकर अध्यात्म निकालना। क्या बोला? क्या बोला नीरज? हाँ शाबाश, बोलो बोलो, बोल बोलो। हाँ डरते का, आगम की मर्यादा में रहकर अध्यात्म निकालते जाना। वहां इंद्रियों की चर्चा आए तो तुम अतीन्द्रिय हूं ये निकालते जाना। वहां कर्ता कर्म की बात आए तो अकर्ता अकर्म की बात निकालते जाना। वहां गुणस्थान की महिमा आए तो तुम गुणस्थानातीत ध्रुव की महिमा करते जाना। समझ गए? आगम की मर्यादा में रहकर। अब स्वच्छंदता नहीं आएगी, कोई आपका बुरा नहीं कहेगा कैसे कैसे हैं तुम लोग, बड़े अध्यात्म करते या कर। अभी एक गड़बड़ हो रही है वक्ताओं से, और इसीलिए हम आलोचना के शिकार होते हैं। वो आलोचना के शिकार इसलिए होते हैं कि जब हम अध्यात्म बोलते हैं तो अध्यात्म ही अध्यात्म बोलते चले जाते हैं। लोक व्यवहार में भी हम अध्यात्म का प्रयोग आगम की मर्यादा में नहीं करते। यदि तुमने एक बार भी हंस करके कह दिया कोई से, अरे हम तो नहाते ही नहीं हैं, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, और नहाते ही जा रहे साबुन लगा के, नहाते जा ही रहे हो और खाते हैं नहीं और उल्टा सीधा खाओ, तो फिर आगम क्या सिखाता है इसके लिए कि कमजोरी का, अस्थिरता का उसे खेद बरतता है। हंसता नहीं है वो। हम क्या करें पर्याय, हम तो पर्याय के करता, हम तो करता ही नहीं है। उसे कहो जैसे अब ये सत्य व्यसन करे, कुशील करे, हरकतें करे, जो भी कुछ, हम इतनी गंदे शब्द नहीं कह सकते, हम तो क्या शिथिलाचार करें। तुम इसका नाम लेकर शिथिलाचार कर रहे हो, अध्यात्म का नाम लेकर। सुनो, ज्ञानी की परिणति में तीव्र कसाय होने पर दोष होते हैं और मंद कसाय होने पर उनका खेद होता है। ये आगम की शैली है, आगम की मर्यादा है। क्या बोला आगम की मर्यादा में? तीव्र कसाय में, अस्थिरता में दोष उत्पन्न होते हैं मन वचन काय से, अस्थिरता की भूमिका में, और मंद कसाय होते से तत्काल अरे अरे जी क्या हो गया, कहाँ से कह दी, अरे का सोच लो, काय को सोच लो, अरे रे, और फिर अध्यात्म शैली में आ जाता है। छठे गुणस्थान तक अध्यात्म शैली में आने की विधि। छठे गुणस्थान तक ऐसे नहीं, शिष्य ने गुरु की असाधना कर दी और गुरु जी मैं तो इस पर्याय का ज्ञाता था इस टाइम, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आज उल्टा सीधा आहार में विधि बिगड़ गई मुनिराज की, मान लो, या ब्रह्मचारी से बिगड़ गई, और आके हंस के बोले साहब हम तो ज्ञाता ही दृष्टा थे, आज ऐसी ऐसी घटना घटी, ऐसी पर्याय घटी, देह का परिणाम भिन्न दिख रहा था, आलू खा लिए इसने। क्या कह रहे थे? समझ गए? आगम की शैली बोलो, कौन बोलेगा? मुझे रटवाना है लाइन, बोलो कौन बोलेगा? तीव्र कसाई में, अस्थिरता में दोष होते हैं, मंद कसाई में उसका खेद बरतता है। अब इसके बाद हम अध्यात्म शैली में आकर उस पर्याय का भी अकर्ता देखते हैं। क्या बोला? उस पर्याय का भी अकर्ता अनुभव करते हैं। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आंख खुलती है, पॉइंट, आंख खुलती है तो आगम शैली चलती है, और अंतर्मुखी होते हैं तो अध्यात्म शैली चलती है। देखो बढ़िया पॉइंट है, लिखो, केवल खुश मत हो। ये सब पॉइंट एक एक लाइन काम के हैं। हाँ, आंख खुले तो मन वचन काया की प्रवृत्ति में आगम शैली प्रधान है। आंख बंद होते ही अंतर्मुख होने के लिए, अंतर्मुख होते समय, आहार की चर्या में उठते बैठते पढ़ते समय, अंतर्मुख होते समय अध्यात्म शैली में आ जाते हैं। इसका मतलब आगम शैली में अध्यात्म बोलकर आप बर्बाद नहीं करो, बदनाम नहीं करो। हम तो अकर्ता ही हैं, देह तो भिन्न है, वाणी के करता हम थोड़ी हैं। तुम क्या कह रहे हैं हमने गुस्सा करो? हमने कहाँ करो गुस्सा?
जोर जोर से हम कहाँ बोले चिल्ला के, गाली हम दे सके? तो भाषा वर्णना है नहीं, ये अनुबीची भाषण नहीं है, ये अनुबीची भाषण नहीं है। बोल समझ में आ गया कुछ? सब जन याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगी, कभी गड़बड़ नहीं होगी। बोलोगे राजेश? आगम शैली कब तक, कौन से गुणस्थान तक होती है और कैसे लागू होती है? प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है भैया, ध्यान रखना, प्रश्न पत्र देना है सबको। हाँ बोलो बोलो। छठे गुणस्थान तक आगम शैली में से अध्यात्म शैली में किस प्रकार आया जाता है? प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा ये वाला, उत्तर बोलो। छठे गुणस्थान तक तीव्र कषाय के परिणाम में अस्थिरतावश दोष उत्पन्न होते हैं। मंद कषाय होने पर उनका खेद बरतता है। फिर क्षमा आदि कराते हुए, पूरे मिच्छामी दुक्कड़म ऐसे ऐसे करते हुए, फिर अंतर्मुख होने पर, आग बंद करने पर, आग बंद करने वाला आग बंद मत समझना, अंतर्मुख होने पर अध्यात्म शैली होती है। क्योंकि हमें तत्काल मालूम पड़ जाता है कि गुणस्थान प्रमाण परिणामों की तत्समय की योग्यता है। तो जैसे तत्समय की योग्यता आती है तो पर्याय भी इधर चली गई। देखो पर्याय पर में चली गई। जहां हमारी नहीं चलती वो सब पर, क्या कहा? परिभाषा क्या थी? जहां हमारी नहीं चलती वो सब पर। तो हमारी पर्याय में भी नहीं चलती तो हमने पर्याय को भी परद्रव्य में डाला। नियम सारजी की शैली, समय सारजी की शैली इस तरह की है। वहां 9 तत्व को भी परद्रव्य कह देंगे, 7 तत्वों को भी परद्रव्य कह देंगे। परद्रव्य हैं, परभाव हैं, पूर्वोक्त सारे भाव ही कह देंगे। तो अध्यात्म की शैली में केवल ध्रुव को स्वयं कहते हैं। अब ये बहुत बड़ी तपस्या मैं अभी करवाता हूं आपसे, करवाता हूं ना, बताता हूं। करना तो आपको पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत। ऐसा कह डरा नहीं रहा हूं, मैंने आप बातों में इसकी साधना नहीं कर पाओगे, सोचते सोचते नहीं कर पाओगे। इसकी साधना जबरदस्त है। इसमें से निकल करके और अपनी पर्याय में से भी निकल कर, इधर से नौकर्म से भी निकलने में मेहनत लगेगी आपको, बहुत मेहनत लगेगी। हम नहीं खाएं, हम बीमार हो जाएं, मर जाएं। ये सारी सोच इधर की है। और पर्याय, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो या अशुद्ध पर्याय हो, दोनों पर्याय में से निकल करके एकमात्र ध्रुव हूं कहना नहीं है। हूं पंडित साहब की भक्ति बोलो, भजन बोलो, बढ़िया। क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव मेरा, ध्रुव 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 मेरा सिंहासन। मैंने मैं ध्रुव में जमा हुआ हूं। सिंहासन मतलब ध्रुव में ही बैठा हूं। राग तो हो रहा, हमें नहीं पता। विकल्प तो आ रहे, सब मोक्ष कब होगा, संसार कब तक रहेगा। क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा। बताओ ऐसी मस्ती कितनी देर आती है। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, दे रहे लाखों वर्षों तक। अब बोलो मत, पाठ नहीं करो। इस शरीर के प्रति जब रोज दिन भर में कितना महत्व आता है। ये तो घी नहीं मिल पाता, 2 बूंद घी से क्या हो, तो कम से 50 ग्राम तो चाहिए। चिकनाई नहीं रह रही शरीर में। सुना, नौकर्म से निकल करके ध्रुव में आसन करने वालों को रूखा सूखा भोजन भी घृतस्रावी हो जाएगा, कड़वा भोजन भी अमृतस्रावी हो जाएगा। तुम इधर से निकलो। घी नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन मैं ध्रुव के सिंहासन से उतर गया तो मुश्किल है। मैं ध्रुव के सिंहासन से नहीं उतरूंगा। कर्म काटना है कि नहीं, हमसे क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछो। हमारे हाथ में क्या है। मैं ये जो उपयोग की रमणता, उपयोग की मगनता, आहा, उपयोग की रमणता, योग की, ये है, ये अंतिम है, बस अंतिम।
पूरा जिनागम में से पढ़ करके ये अंतिम बिंदु है बस। पूरा जिनागम पढ़ने के बाद अल्टीमेट है ये। पर्याय की तत्समय की योग्यता है, कल कहा था, सुबह कहा था, पर्याय की तत्समय की, तो उसमें हम करें क्या? सुबह भी एग्जाम्पल दिए थे, शादी करने वाला एग्जाम्पल याद है? कितने तीर्थंकरों ने शादी की थी? 6 ने कि 10 ने? नीरज बोल, शादी कितने ने करी थी? हैं 20 ने? कितनों ने करी थी? बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलने दो, बोलने डरो उस बोलने दो। 19 ने, बिल्कुल सही बोला। एक तुमने भी तो नहीं करी। खुश रहो बेटे, खुश रहना ही मोक्ष मार्ग है, खुश रहना मोक्ष मार्ग है। बड़ी एक दिन भी ये टेंशन नहीं करता हम कितना काम कर रहे, कहाँ मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, कहाँ खा रहे कहाँ सो रहे, कोई टेंशन नहीं। बहुत निकट हो बेटे तुम, शब्दों में कम पड़े तो पड़ जाने दो, तुम आनंद करते रहो बस। इतना सरल मार्ग है ये। फिर से ये अल्टीमेट है, ध्यान रखना। ध्रुव का कथन करना, ध्रुव बातें करते रहना तब गलत है जब आप आगम की शैली का उल्लंघन कर जाओ। आगम की शैली का उल्लंघन करते नहीं है और अध्यात्म से हिलते नहीं। क्या बोल गई? आगम की शैली का उल्लंघन करते नहीं हैं और अध्यात्म से हिलते नहीं। समझ गए? तो ये ध्रुव तो स्वयं पर समझ गए सभी लोग। इसके लिए आप 38 नंबर की गाथा नियम सार जी या 50 नंबर की गाथा या समय सार जी परमागम में बहुत सारी गाथाएं हैं, वहाँ पढ़ सकते हो। पंडित साहब की भक्तियों में तो 14 नंबर की गाथा बहुत आई है। 14 नंबर की गाथा का ट्रांसलेशन भक्तियों में खूब आया। मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त, अवध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन। आनंद करो। सब आनंद कैसे करें? ये प्रश्न बहुत है, आनंद कैसे करें? अरे हूँ सो आनंद करो, हूँ तो आनंद करो। अरे हूँ तो आनंद नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका तुम्हें अभी भरोसा नहीं है। तुम इधर नहीं बैठ रहे, तुम इधर बैठ रहे हो। और इसका मूल कारण है कि आगम शैली बहुतायत सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, विचारणा में भी आती है भाई, इसीलिए आप उसी का अनुभव करते हो। दिन रात जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसी का अनुभव होने लगता है। इसलिए अनंत पुरुषार्थ है कि 24 घंटे देखने में, सुनने में, पढ़ने में जो आ रहा है उसको उल्लंघन करके ध्रुव में अनुभव करना, ये बहुत पुरुषार्थ। कदम कदम पे अभी आप कुछ कह देना, अभी आग लग जाएगी, ये तो रह जाएगा, आग लग जाएगी। हमें चोर कह दी, हमें खौगा कह दी, हमें गरीब कह दी, कहाँ समझा था? मैंने एक भाई ने इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं लिया, मैं पहले कमाऊंगा, गरीब भाई था, मैं कमाऊंगा पहले। लोग ये नहीं कह पाए कि हम गरीबी की वजह से ब्रह्मचर्य लिया। इतनी सी आग्रह में वे कमाने चले गए, शादी भी हो गई, तलाक भी हो गया, बच्चे भी हो गए और अभी बैठे हैं अपने आराम से। एक गलती में, अरे दुनिया कुछ भी कहो, जग जो कहे सो कह लो भैया, गरीबी इधर होएगी हमारे में नहीं है, संयोग इधर होंगे हमारे में नहीं है। आनंद आनंद आनंद, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। देखो इसमें कुछ भी तो नहीं है। अध्यात्म शैली में जो स्वयं है वो केवल इतना सही है। हम तो क्या कह दें, ये इतना सरल है कि इतना ही तो है, स्वयं माने इतना ही तो है। अब तुम्हें इस पसंद क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि ना तो इसमें वचन है ना प्रवचन है, ना विस्तार है ना बचनी का है। ध्रुव में कहने सुनने को कुछ है ही नहीं, है बस, है बस। है का आनंद कर सकते हो? बोलो है का आनंद। अब जो बड़ा कठिन है, इसकी तो व्याख्या बहुत होती है। कर्म सापेक्ष, गुणस्थान सापेक्ष, फला सापेक्ष, लोक सापेक्ष, नीति सापेक्ष, इतना कथन होता है कि वहां आपको बहुत घूमने में अच्छा लगता है। और इसीलिए फिर भगवान ने कहा, आचार्य देव ने, कि व्यभिचारिणी की तरह तू शास्त्रों में गोता मत लगा। शास्त्र रूपी जंगलों में, नयो रूपी जंगलों में व्यभिचारिणी की तरह अपने उपयोग को मत भ्रमा। एक के आश्रय से आ जा, एक के आश्रय से, इतना मत घूम, जल्दी आ।
आपको जल्दी आने के लिए मैंने एक लाइन बोली है शुरू में, प्रत्येक वाक्य में से इधर आने की आदत डालो। जल्दी मत पढ़ो, एक पैराग्राफ पूरा कर लो, नहीं कर पाओ चलेगा, एक वाक्य में से, एक पैराग्राफ में से तब आगे बढ़ो अगले पैराग्राफ में, जब इधर से इधर आ जाओ। अध्यात्म फिर कह रहे, अध्यात्म में ना तो इसमें उपमा अलंकार है, ध्रुव के लिए कोई उपमा अलंकार नहीं है, न छंद है, न विवेचन है, न वर्णन है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही तो नहीं। अब दिक्कत यही है, जिसका प्रवचन नहीं मिला क्या करे आदमी, देख में। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या है, ना तो इसका व्याख्या शास्त्रों में ज्यादा है, शास्त्रों में भी नहीं है ज्यादा, मैं अभी आपको बताऊंगा, शास्त्रों में इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राण है। पति 2 अक्षर का शब्द है, पति। अब पति को निकाल दो, घर में सोना चांदी को कितना आनंद आएगा, बर्तन को, महल को, कपड़ों को, बिस्तर को, बोलो बोलो, दाल रोटी चावल को कितना मजा आएगा। आज 2 अक्षर ही तो कम भाई, 2 ही अक्षर तो कम भाई, पति को निकाल लो। अब बोलो, ऐसे ही पूरे द्वादशांग का प्राण है ध्रुव। ये कौन सा ध्रुव है? परद्रव का ध्रुव नहीं, वे तो आगम में चले गए। वे अरहंत सिद्ध भगवान जो, जिनको तुम ध्रुव, उनकी बात नहीं चल रही, वे अरहंत सिद्ध तो इधर गए। अध्यात्म में, अध्यात्म का राजा कहो, सिरमौर कहो, सर्वस्व कहो, प्राण कहो, वो मैं हूं। और इससे तुम जितना आनंद ले सको ले लो, जितना आनंद ले सकते हो। अध्यात्म का सिरमौर सर्वस्व वो तो नहीं घटता, नहीं बढ़ता, नहीं जन्मू नहीं मरता। कहां तक, कौन कौन सी लाइन गाओगे? सामायिक में हम तो कह रहे पंडित साहब ऐसे पाठ पढ़ो और फिर सही में है कि नहीं पहले नक्की करो। अभी दिक्कत क्या है, जो सुनी सुनी है, अभी भी नहीं लगता मैं हूं। जिस दिन लगे मैं हूं, बस हो गया आनंद, हो गया। लेकिन दिक्कत है, अभी सुना सुना है ना, तो हम रट लेते हैं, हाँ ध्रुव है, हाँ ध्रुव है, ऐसी जगह से कह रहे हैं हाँ ध्रुव है, ध्रुव है। इसके लिए मैं एक ही दृष्टांत देता हूं, क्योंकि मुझे ये प्रश्न पूरे हिंदुस्तान में पूछते हैं लोग कि अब ध्रुव तो हम है, नक्की होगा, और आनंद कैसे करें जी, और बताएं। मन पूरे देश का प्रश्न है, मैं कई बार इसका जवाब दे चुका, और इसीलिए फिर मैंने एक कहानी लिखी है, आनंद नाम की, अतीन्द्रिय आनंद नाम की एक कहानी लिखी है अप्पा स्वामी में। उसमें मैंने पूरे लॉजिक घटा के दिखाए हैं कि इसलिए आनंद होता है। फिर एक कहानी उसमें लिखी है, ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। तो फिर उसमें 8 कर्म का भाव ध्रुव को देखने से कैसे होता है, वो पूरी प्रूव किया है उसमें, लॉजिक दे करके। ध्रुव मिला माने मुक्ति मिली, इसलिए मुझे ध्रुव मिला माने मुक्ति का आनंद हो गया। कैसे हो गया, तो वो उसमें घटात करके दिखाया है। पंडित साहब की लाइन से ही प्रेरणा ली है, महाहर्ष मानो। अब ज्यादा मत बोलो, ध्रुव लिखो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ही हो, सोच, लग रहा है, लग रहा है, ऐसे उपयोग लगाओ, लग रहा है कि ये लग रहा है। थोड़ी देर मच्छर काट रहा है, इधर की ध्रुव में विकल्प आ रहे हैं, इधर की इधर करो। पर्याय तो बाहर है, विकल्प की चिंता क्यों करती हो, गुणस्ता की चिंता क्यों करती हो, दुख की चिंता क्यों करती हो, बेसब तो इधर चले गए। जानना भी मेरे से बाहर हो रहा है, क्या कह रहे हैं? जानना 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 पर्याय का काम वो इधर हो रहा है। मैं तो जाननहार हूं, क्या जान रहा हूं इसकी भी तकलीफ नहीं है, और क्यों जान रहा हूं, जल्दी बोल गए कछ क्या जान रहा हूं ये भी तकलीफ नहीं है, और क्यों जान रहा हूं। सामायिक के समय बहुत सारे लोगों को यही तकलीफ है, अमुक झलको अमुक मत झलको, बड़े परेशान है, क्यों झलक रहे, भोजन क्यों झलक रहा है, पत्नी बच्चे क्यों झलक रहे, शरीर की दुख पीड़ा क्यों झलक रही, कसाएं क्यों झलक रही। हे भगवान, सामायिक कैसे करें, लिखो सामायिक कैसे करें। जब पर्याय मेरे से बाहर है
तो जानना भी मेरे से बाहर है, और जानने का क्या विषय बन रहा है और क्यों विषय बन रहा है, ये भी मेरी चिंता का विषय नहीं है, नहीं है। ऐसी कंडीशन में शुक्ल ध्यान आ जाता है। शुक्ल ध्यान में क्या बोलते हो तुम, द्रव्य से द्रव्यांत संक्रांति, गुण संक्रांति, क्या है वो, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, सविचार वितर्क, क्या है ये? क्या झलक रहा है? डरो मत, केवल आनंद करो। अरे मैं ध्रुव, मेरे में तो प्रवेश ही नहीं है। पंडित साहब की अच्छी भाषा में बोल दो, कितनी प्यारी पंक्ति है। कर्म रागादि भी रहे, सच कह रहे, सामायिक होती कैसे नहीं, हमें नहीं समझ आई। लोग कह रहे हम सामायिक नहीं कर पा रहे, सामायिक नहीं कर पा, माला नहीं फेर पा रहे। ये कितनी सरलता है। आगम में सब कुछ है, अध्यात्म में अकेला। अध्यात्म में मैं, हाँ, यहाँ पंच परमेश्वरी भी नहीं है, यहाँ तो भेद रत्नत्रय भी नहीं है। अरे रत्नत्रय नहीं है भेद रत्नत्रय छोड़ो, यहाँ तो अभेद रत्नत्रय भी नहीं है, यहाँ तो केवल ज्ञान भी नहीं है, यहाँ तो मिथ्यात्व नहीं है जो चिंता करूं, यहाँ सम्यक तो नहीं है जो जिसका आनंद करूं, यहाँ अल्प ज्ञान नहीं है जिसका दुख करूं, यहाँ केवल ज्ञान नहीं है जिसका उत्सव करूं। जल्दी जल्दी बोल के बहुत सारे बोल। सामायिक कैसे नहीं होगी सो बता, जल्दी जल्दी बोल गए। फिर सुनो ये बात, बोलो कौन बोलेगा, रिपीट करने लायक बात है। मेरे में क्या क्या नहीं है, दुख क्यों करूं और प्रसन्नता क्यों करूं, उत्सव क्यों करूं। लिखो, बैठो, आज सामायिक करो। कौन कौन, मैं पूछ नहीं सकता कौन कौन सामायिक करता है नहीं करता, मैं नहीं पूछ रहा। बोला भैया, उंगली पकड़ के सामायिक करते हो कि ध्रुव पकड़ के सामायिक करती हो? हैं, उंगली पकड़ के समझते हो? आधा घंटा को नियम है, 1 घंटा को नियम है, हमारा अंतर्मुठ को नियम है, एक वो पाठ, 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 ऐसे करी, फिर ऐसे ऐसे करी। उल्टा नहीं लेना हो, हमने आगम की शैली में से ही निकाल के दिखा रहे हैं आपको। उंगली तब तक पकड़ो जब तक ध्रुव नहीं मिला। ध्रुव ही मिल गया तो ध्रुव मेरा सिंहासन है, क्या चिंता ध्रुव की, केवल ज्ञान की क्या चिंता, वो तो अध्रुव है। मिथ्यात कब जाएगा, वो तो अध्रुव है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको। टीका करो इसकी, क्या चिंता केवल ज्ञान की, लिखो टीका करो, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन, मतलब जम के बैठे हैं। मूढ़ा नहीं है, मूढ़ा, मूढ़ा माने ऐसा सा वहां पे बैठी, सिंहासन है, समझ गए। बताओ केवल ज्ञान का हम हर्ष उत्सव क्यों करें? सामायिक का उपाय कौन बोलेगा, बोलो, सामायिक का उपाय बोलो बेटे, कौन बोलेगा, जल्दी हाथ खड़े कर। हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो। बस जानना और जानने का विषय दोनों की चिंता नहीं, क्योंकि जानना और जानने का विषय दोनों मेरी मर्यादा से बाहर है। क्या चिंता, बस सामायिक शुरू। अभी सही बताना, सामायिक में टेंशन क्यों होती है? जो भुलान चाह रहे वही अस्कर याद हाथ ये सब की प्रॉब्लम होती है। जो भुलाना चाह रहे हैं वही अस्कर, जो हमें पसंद नहीं है, जो विकारी भाव बिल्कुल पसंद नहीं है, बेयाद, बस पूरी उल्टी लाइन चली गई। और आज तक इसमें से कोई सुखी नहीं हुआ, आज तक इसमें से कोई भी सुखी नहीं हुआ। इतने विपස්සना केंद्र चल रहे हैं, ध्यान केंद्र चल रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं, सब बेचारे भयंकर दुखी। ध्रुव को भूल करके, ध्रुव को छोड़कर कैसे हुआ? एक प्रश्न आएगा, ध्रुव के मामले में कठिनाइयां क्या हैं? प्रश्न आएगा, ध्रुव के मामले में अहम करने में कठिनाइयां क्या क्या हैं? प्रश्न सुन लो अच्छे से, लिख लेना भी प्रश्न, बना प्रश्न पत्र। ध्रुव में अहम करने में कठिनाइयां क्या क्या हैं? बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। इसमें शब्द नहीं है, इसमें व्याख्या नहीं है, इसमें रूपक नहीं है, इसमें कथा नहीं है, नाटक नहीं है, कच्छु नहीं है, वचन नहीं है, वचनिका नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं है। और फिर जिन आगम का बहुत सारा हिस्सा तो यहाँ चला गया, इसका तो नाम ही नहीं। आपने एक शब्द सुना है, बत्थु साहबो धम्मो, बस यही तो है आत्म स्वभावो, इतना सही तो है। आप कहो
आत्मा के बारे में मैं केवल एक वाक्य या दो वाक्य बोलूंगा केवल, और पूरा ध्यान खत्म, पूरा बोल दूं, पूरा अध्यात्म पूरा हो जाएगा एक लाइन में। द्रव्य है, गुण है, पर्याय होती है, बस हो गया पूरा। द्रव्य है, गुण है, पर्याय होती है, इसमें पूरा अध्यात्म समाया है। पूरा अध्यात्म केवल इन 3 वाक्य या एक वाक्य कहो तो 2 कामा लगे इसमें, कामा, हाँ, इसके बाद कुछ है ही नहीं, पूरा इसी में समाया हुआ है, इसी में। और इसी अध्यात्म को हम भूल जाते, ध्यान रखना, जो कम होता है उसे भूल जाती, जिसकी चर्चा कम होती है उसे भूल जाती। अभी भी हम मुर्दा बन के सोते, चलो थक गए अब सो जाए, भूल ही गए हम ध्रुव हैं। सही बता ना, ध्रुव को कौन कौन स्मरण करता है, कितनी बार स्मरण करता है, मुर्दा की तरह जी रहे हैं। मैं बार बार मुर्दा इसलिए कह रहा हूं, अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में कहा है, क्या लिखा है, अमृत विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया, अमृत विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया, अमृत विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया। इस बेहोशी को तोड़ने के लिए वो जो 3 गाथा बोली थी, 387, 88, 89, कितनी बड़ी टीका लिखी है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। ताड़पत्र पे कैसे लिखी होगी सोचो। हर बार ये याद किया है, मैं संचेतता हूं, मैं चेतते हुए को चेतता हूं, मैं संचेतता हूं। हर लाइन पे लिखा है, हर लाइन 148 बार लिखा, 148 बार। ये क्यों लिखा बताए? अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि आप भी जब तक अपने ध्रुव स्वभाव में आपकी ऑटोमेटिक ना होने लगे, ऑटोमेटिक ध्रुव 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 की गरिमा महिमा, डूबना, मग्नता जब तक ऑटोमेटिक नहीं हो जाए, तब तक प्रत्येक प्रसंग में इसी प्रकार लिखो। आज की तारीख में कंप्यूटर आ गया ना, तो अभी उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे 148 बार। लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने सेम वर्डिंग और इतने से ताड़पत्र पर 148 बार लिखी है। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य है। मैं आज भी कोई हिम्मत नहीं होगी, अपन ऐसे लगा दे डेड डैश डिक्टो। उन्होंने डिक्टो नहीं करी, उन्होंने लिखा। उन्होंने जगह जगह 16 गाथा बनाने का होमवर्क दिया है। हम बनाते ही नहीं, हम इतने समझदार हैं। नहीं, तुम कमजोर थे आचार्य देव, अमृतचंद स्वामी आप बहुत कमजोर थे, हम तो समझ गए। बस यही हमें क्षयोपशम का नशा है। समझ का आनंद मत लो, प्रतीति का आनंद लो। समझ का आनंद आपको बेवकूफ बना देगा, क्षयोपशम के मद में डुबा देगा, कोई काम का नहीं है। लिखो, इसलिए मैं कहता हूं लिखो। मेरे से जितने लोग कुछ भी पूछते, मैं कहता हूं लिखो। कितनी बार बोला हुआ सबको याद होगा, लिखो लिखो लिखो। आज देखना 148 बार कैसे लिखा होगा, फिर 147 बार मन वचन काय कृतकारी तनुबोधना, कितना लिखा। दुष्कृत हो दुष्कृत हो दुष्कृत हो 147 बार लिखा। देखना गाते जाकर के, गहराई से पढ़ो बेटे, इन चीजों को अंदर से जाके देखो। आलस मत करो जी, आलस है, खाए पिए अब सो गए, अब क्या करें, चार्ट बना, अब क्या करें, अब धर दो। हम चार्ट हमने लिखने के लिए थोड़ी कहा है। देखते देखते ऐसे करो कि उठते बैठते देखिए तो नौकर में जब न जाए दोष दे रहे 99% दोष दे वृत्ति जाए में तो कुछ है नहीं। जब न भाव कर्म हो रहा है 99%, और 1% भाव कर्म द्रव्य कर्म के नाम पे हो रहा है, फालतू हो रहा है, निरर्थक हो रहा है। नैस किंचित अकिंचित कर, विकल्प अर्थ क्रियाकारित्व रहित है। कितने बड़ी बड़ी वाक्य लिखी, ऐसे चलो। अब आप ये समझ लो, अध्ययन करो चाहे मत करो, लेकिन ये स्वाध्याय, ये प्रैक्टिकल तो प्रतिदिन करना है। हाँ, इसलिए वो चार्ट लगवाना चाह रहा हूँ जो मैं दूंगा आपको। उस चार्ट को आप बिल्कुल सपने में भी आपको काम चलना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये स्वयं पर समझ गए आप। स्वयं में इतना सही कोर्स है, बस अध्यात्म का इतना सही कोर्स है। अध्यात्म का पूरा फोकस, यदि आप कहो तो 2 मिनट में मैं पूरा समय सार जी पढ़ा दूं।
इसमें कोई मेरे अहंकार की बात नहीं है, बहुत सरल है। दो भाग कर लिए अपन ने, दो भाग। देखो ये ध्रुव, ये उत्पाद व्यय। अब समय सार जी के हर अध्याय में दो विभाजन करना है आपको, बस। ये मुक्त स्वभाव है या मोक्ष पर्याय है, हो गया पूरा मोक्ष अधिकार। आश्रव अधिकार, आश्रव इधर है और मैं निराश्रवी, हो गया आश्रव अधिकार। बंध अधिकार, बंध की जितनी चर्चा है वो इधर है और मैं इधर, हो गया। निर्जरा अधिकार, निर्जरा पर्याय में होती है, वहां उत्पाद व्यय है, और ध्रुव में तो कछु है ही नहीं। मैंने पूरे के पूरे समय सार जी में ये ध्रुव को सुरक्षित यहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया। पूरे समय सार जी में ये नहीं कहा इस तरह तुम निर्जरा कर सकते हो, इस तरह संवर कर सकते हो, इस तरह तुम मोक्ष जा सकते हो, इस तरह तुम पुण्य पाप से बच सकते हो। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। करने की एक लाइन बता देना उसमें से, केवल ध्रुव का आश्रय दिखाया है पूरा पूरा। इसको स्वांग कह दिया उन्होंने, पर्याय को, शरीर को स्वांग नहीं कह रहे, पर्याय को स्वांग नहीं कह रहे। वहां जीव अजीब के नाम पर भी अजीब जे नहीं लिया, अजीब जे नहीं लिया। वहां यहां सुनो जरा ध्यान से, यहां अजीब के नाम पर शरीर तो नहीं लिया, लेकिन अन्य जीव भी नहीं लिया, अन्य जीव भी नहीं लिया और शरीर भी नहीं लिया। यहां तो ये कह रहे हैं उसका जो ज्ञान हुआ था ना वो इधर होता है बस, और वो स्वांग है, स्वांग है। अब वो कैसी पेन, कैसा कैसा समय सार जी परमागम पहना है एकदम। उन्हें बिल्कुल इसकी चिंता नहीं थी कि हम आश्रम के गुण भेद सिखा दें, वेद प्रवेश सिखा दें, परिभाषा सिखा दें, उन्हें चिंता नहीं करी। उनकी चिंता का विषय तो एक ही था पूरे समय सार में, ध्रुव। कम समझने वालों के लिए 14 नंबर की गाथा एकदम, उससे भी कम शब्दों में सीखना हो तो छठी गाथा, बस 2 गाथा बहुत है वहां। ठीक है, अध्ययन करना है तो पूरा करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इन 2 का घात करके नहीं करो, इन 2 का घात करके मत करो, बस सीधी सी बात कह रहे। करोगे प्रैक्टिकल, बोलो आज से। सोते समय का सोचोगे पहले नंबर, पहले नंबर। माला तो फेरो ही आगम की शैली में, 9 वर्ण नमकार मंत्र, पंच परमेश्वरी का स्मरण जरूर करो, मना नहीं करेंगे हम। मुर्दा की तरह मत सो, थक गए, अब चैन पड़ी। ऐसा तो गैया भी पसर जाएगी, भैंस भी पसर जाएगी, हम कहा था। अपन मोक्ष हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, त्यागी हो गए। हमें तो बाबा जी की याद आती है, बाबा जी लेट गए, आराम हो गया, सो आधा पौन घंटा लेट गए, जगे कितनी बज गई, 1, अरे मर गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। नींद ने लूट लिया हमें। पंडित साहब आराम कर रहे थे तो हमने नहीं उठाया, उनकी चलो आज आराम कर लो, दिन भर थक गए तो प्रवचन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आराम कर लो। इतने नाराज हुए, अच्छा हम तुम्हें जगा रहे और तुम हमें सुला रहे। मैंने तुम्हें अच्छा लगता है हम सोए पड़े रहे। अरे वचन हम भी बोल लेते, पढ़ लेते, तुम्हारे माध्यम से हम भी स्वाध्याय कर लेते, हम भी अमृत पी लेते, क्या दिक्कत थी? यहाँ थकान उतरेगी, वहां उतरेगी। मूड़ा ही हो तुम लोग। मिथ्या दृष्टि हो तुम, हमें भी देह समझते हो, अपने को भी देह समझते हो। ये क्या है? मूर्छित होकर भोजन नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करो। जरा एक बार अध्यात्म की शैली में कैसे आते हैं समझो जरा फिर से। अध्यात्म की शैली में कैसे आते हैं, बिल्कुल इस पर बहुत मेहनत करो। हो सके तो 5-5 मिनट सब क्लास लो, एक की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 2 जने बैठो, 3 जने बैठो, नए नए प्रयोग करो, नए नए प्रैक्टिकल करो, बिल्कुल करो। मेरा बस चले तो हम 1 महीना तक जी करो। आनंद तो तब आए, सब कुछ होने पर भी अंदर में निर्भरता, वचन में लघुता, अंदर में प्रभुता। क्या कह गई? वचनों में अहंकार नहीं। तुम कहा समझो हम कितने पहुंचे हुए हैं, तुम कहा समझो, बिल्कुल हम कितने साल से पढ़ रहे, कितने बुजुर्ग हैं, तुम समझा तो कछु नहीं, ऐसा नहीं। वचनों में लघुता, अंतर में प्रभुता। लघुता से आगम शैली आ गई,
और प्रभुता से अध्यात्म शैली आ गई। अब हमारा प्रश्न आएगा परीक्षा में, आगम अध्यात्म शैली का संतुलन करके दिखाइए 2 शब्दों में। हाँ, कितना सरल मार्ग है। बताओ कौन को कठिन लग रहा है, बोलो बोलो, कौन को कठिन लग रहा है, बोलो। सच कह रहे, कैसा आनंद का विषय है। अभी समय हो तो गया, 10 मिनट ले लूं, छोड़ दें, बोलो जल्दी बोलो, छोड़ दें। आप तो छोड़, इधर काम रहता है इन लोगों को, बहनों को काम रहता है। बोलो 10 मिनट लेंगे, छोड़ ले लें, ठीक। क्योंकि अभी विषय चल रहा है, इसे पूरा कर दें बस। अब ये नहीं ले रहे, अभी ये कल लेंगे इसको, ये वाला विषय कल लेंगे। अब अपन 2 चीज ले रहे हैं, एक तो पर्याय और एक ध्रुव। बस केवल इसके 2 का कैरेक्टर लिखना है आपको, एक चार्ट बनाना है आपको, दोनों के कैरेक्टर लिखना है। जैसे कल हमने कहा था, आज सुबह कहा था, प्रमेय की तरह सिद्ध करो, गणित में प्रमेय की तरह, गणित की थ्योरम की तरह। तो आप इसमें सिद्ध करिए कि कर्तृत्व की गुंजाइश, कर्तृत्व के विकल्प की गुंजाइश क्यों नहीं है। प्रश्न है हमारा, परीक्षा में आएगा, लिखते जाया करो बेटे प्रश्न, हम बताते जा रहे। ये 3 प्रश्न बोल दिए, अभी तक 4 आएंगे जरूर ये प्रश्न। इनमें कर्तृत्व के विकल्प की गुंजाइश क्यों नहीं है, आप क्या समझते हो इनके बारे में। ऐसा क्या है ध्रुव में जिसके जानने पर विकल्प नहीं खड़े होंगे, निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा। और आखिर पर्याय में ऐसा क्या है कि जिसके जानने के बाद हमें करने का विकल्प नहीं आएगा। और जब दोनों को सम्यक जानेंगे तभी हमारा निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा, तभी हमारा निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा। कुछ आप लिखिए, समय अभी ज्यादा नहीं है, प्रश्न बता दिया हमने, थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। हमसे पूछोगे तो पर्याय होती है, क्या बोला था हमने, पर्याय होती है, बस इतने में ही निर्विकल्प। पर्याय कृत्य नहीं है, पर्याय भूयमान है, भाव्य है, भाव्य भावक। पर्याय भूयमान है, भाव्य भावक है, भावक भाव्य है, भाव्य है, अर्थात करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये होती है, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर होती है। और ध्रुव ये है, इसका है पना ही बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड है। इसका होता होना पना ये बहुत बोल्ड है। बस इतने में चाहो तो बिल्कुल हिल नहीं पाओगे आप, जरा विकल्प नहीं आएंगे, जरा विकल्प। और जो विकल्प आएंगे वे अनंतानुबंधी नहीं हो सकते, गारंटी है। जो भी विकल्प आएंगे इस इतने के बाद वे अनंतानुबंधी नहीं हो सकते। अनंतानुबंधी की 90% दम तो इसी ने तोड़ दी थी, आगम शैली नहीं। आगम शैली ने, आपको एक बात कह रहा हूं, कर्णानियों में ये बात लिखी है कि 70 कोड़ा कोड़ी का जो दर्शन वो है वो एकदम नहीं टूटता। तो उसे गलाते 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 ये लाता है आगम शैली, प्रमाण का द्रव्य। प्रमाण का द्रव्य घटाते घटाते लाता है। और जैसे ही यहां सरसता आई, एक पल में बिजली चमके और प्राग लब्धि, अपूर्व करण और करण लब्धि सब हो गई, एकदम हो जाता है एकदम। लेकिन इसका बड़ा उपकार है। हम फिर कह रहे, आगम शैली का अनंत उपकार है, अनंत शैली का बहुत गजब उपकार है, बहुत उपकार है। अभी क्या हो रहा है, सर्वांगीण पढ़ाई नहीं हो रही, इसीलिए हम पंडित साहब भी, और हम, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, पंडित साहब से सीखा हमने कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, तो फिर वे सारे इकट्ठे कर दिए। अब वो सर्वांग ग्रंथ नहीं है, एक चीज आ गई, एक चीज आ गई, एक चीज आ गई, वो उससे काम नहीं होता। हम तो पूरा सर्वांग लेके चलेंगे। इसीलिए मूल पढ़ने को कहते हैं। क्यों कहते हैं मूल पढ़ो? मूल में आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन जब कोई स्पेशल ग्रंथ लिख देता है, कलेक्शन कर देता है, तो फिर वो गड़बड़ हो गई, फिर एकांतवाद में परिणमित हो जाता है। जैसे ही हमने लिखा कि हम अकर्ता हैं, तो अकर्ता पोषक ग्रंथ लिख दिया, तो ज्ञानमती माता जी ने कर्ता पोषक लिखा। देखो ग्रंथों में कहाँ कहाँ लिखा है कर्ता पोषक,
देखो राग का कर्ता, देखो व्यवहार का कर्ता, देखो गुणस्थान का कर्ता। तो ज्ञानमती माता जी पूरी लिख दी। जैसे हमने कहा व्यवहार असद्भुत है, तो उन्होंने व्यवहार के सद्भुत के लिख दी। जैसे हमने कहा शिथिलाचार जैन धर्म में नहीं है, तो उन्होंने शिथिलाचार के सारे पोषक वर्तमान योग में से निकाल के लिख दिया। देखो रात को भी बोलते थे, देखो ऐसा होता था, देखो ऐसा होता था। मैंने हमने जो जो एकांत इस तरफ से लिखा, उन्होंने उसका खंडन करने की पूरी किताब लिखी पूरी। और जैसे हम प्रशिक्षण देते हैं प्रवचनकार का, ऐसे वो देती हैं और उनको वो किताब देती हैं। प्रवचनकार प्रशिक्षण निर्देश का है उनके पास भी, उसमें वो सारी किताबें पढ़ाती हैं कि तुम इन हवाले से देना। देखो ये ग्रंथों में लिखा है पंचामृत, देखो ये ग्रंथ का हवाला, देखो ये ग्रंथ का हवाला। इसलिए हमें जरूरत नहीं है, हम तो इसी में से निकाल के दिखाएंगे। आप तो जो कहोगे उसी में से निकाल के दिखाएंगे, हम अलग से ध्रुव ला के नहीं देंगे। बिल्कुल समझ गए, आगम शैली की उपयोगिता और वस्तु शैली की उपादेयता। ठीक, अब आगे अभी इसमें बहुत बाकी है, आगे से बहुत बाकी। आप चाहो तो लिख सकते हो। पर्याय में क्यों नहीं कर सकते? प्रश्न होता है सो तो ठीक, यदि हम करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? प्रश्न तो केवल ज्ञान गम्य है, एक समय की है, क्षणिक है, केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए पर्याय का जानना तक असंभव है हमारे लिए, करना तो बहुत दूर की बात है। पर्याय में हेर फेर तो बहुत दूर की बात है, पर्याय का जानना भी असंभव है। क्यों? क्योंकि एक समय की है, केवल ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। पर्याय में फेरफार करोगे कहां से? इसलिए विश्व में एक भी पर्याय में कर्तव्य चलता नहीं है। ऐसे अभी और मिलेंगे इसमें पॉइंट, दोनों का चार्ट बनाना, अपना अपनी बुद्धि से लिखना, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम, यदि हम एक समय की पर्याय जान भी लेते तो अनंत पर्यायों के बीच में एक पर्याय में फेरफार कैसे करें? अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय, तो जब तक हम छांटेंगे जितनी देर में, तो इसलिए केवल ज्ञानियों को भी अर्थात पर्याय के ज्ञाताओं को पर्याय में फेरफार का विकल्प नहीं आता। क्या कह गए जल्दी से? हाँ, पर्याय मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, हम काम आते हमारे। अब इसका व्यवहार बनाओ, इसीलिए हमें तुम सबकी पर्याय की भी चिंता नहीं है। जब हम अपनी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते तो हम तुमसे कैसे अपेक्षा रखें तुम परिणाम सुधारो, अपनी क्रिया सुधारो। उल्टा मत लेना कि तुम अपने भाव सुधारो, हाँ, कैसे करें? इसलिए धैर्य का जन्म होता है। सब एक वाक्य बोला था, धैर्य मोक्ष मार्ग में धैर्य संबंधों की मधुरता का कारण है। धैर्य मत खो, जल्दी सुधारो, कितनी दिन हो गए, कितनी जल्दी करे, ऐसे क्या करते, ऐसे क्यों नहीं करते? धैर्य हमारा तो पहला फोकस है, तुम ध्रुव देखो, सब हो जाएगा। अब देखना कि प्रोसेस है, बस ये समझना, एकदम सीधे नहीं ध्रुव। इसलिए मैंने वो लिखा है, वो आपको दे देना अभी मोबाइल पे, तो अपने पढ़ लेना। प्रिंट आउट इसलिए नहीं निकाल, हाँ एक लगा के बोर्ड पे लगा देंगे। मैं इसलिए नहीं चाहता कि वो बहुत वेस्टेज होती है कागज़ का, फिर कागज़ रखे इधर उधर उल्टी सीधे होती है। इसीलिए मैं बनवाने से ये फायदा है कि आप 10 बार बनाओगे, मुझे पता है। अब ये चार्ट 10 बार बनेगा आपका, अभी बहुत गलतियां होंगी, फिर चार्ट बिगड़ेगा, फिर चार्ट बिगड़ेगा, 10 बार बनेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। जैसे मैं अपनी पढ़ाई करने का तरीका मेरा यही है, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरे को एक एक चीज़ याद है, निमित्त उपादान बिल्कुल पिए बैठा हूँ, 4 अनुयोग पिए बैठा हूँ। अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्यों मैं प्रयोग कैसे करूँगा यदि मुझे याद नहीं हुआ तो? मैंने 50 बार निमित्त उपादान पढ़ा है, चार्ट का एक एक शब्द याद है मुझे। नोट्स बनाने में मेरे को 50 बार मेहनत लगती है। आत्म सिद्धि के प्रवचन 47 शक्ति के मैंने 50 बार पढ़े कम से कम, पूरी इतनी मोटी किताब कम से कम 50 बार, और मैंने कम से कम 25 बार उसमें करेक्शन किया अपने नोट्स में। मैंने पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ो लेकिन उसका प्रयोग करके इधर तक आओ। हम इतने बेसुध होकर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते चली जाती और थोड़ा कुछ समझ जाए तो आगे बढ़ जाती। नहीं, काम बहुत बाकी है, इधर से इधर तत्काल आओ।
हाँ भैया, होमवर्क जाते जाते याद दिला रहा हूँ, टाइम अभी तो हो गया। सोते समय क्या सोचोगे, खाते समय, बातचीत करते समय, बोलो मत, सोचो। माने अभी मुर्दे की तरह मत बोलो। लड़ाई हो गई, कहने का बोल गए जी, लड़ गए, अब कमरा में आ गए, थोड़ी देर भन्नात रहो दिमाग, फिर चाट लो, हल करो, हल करो। कौन ने बोला, किससे बोला? आगम से नीचे आते जाओ। बेकार कसाई कर रहे, वो क्या कर सकता था, उसकी क्या गलती थी जोर से बोलने में, उसका क्या था? मन वचन का आएगा तो वो बेचारा करता। धीरे धीरे सरकते चलो, सरकते चलो, सरकते जाओ और खुलक जाओ। खुलक जाओ मतलब उठते से ही कहो भैया बुरा नहीं मानी हो, एक आदमी तुमसे लड़ पड़ी है, ये तुम्हारा जीवन होगा तो मोक्ष मार्ग है। हम नहीं जानते, तीव्र कसाय नहीं रुकेंगी, तीव्र कसाय लड़ाएंगी और अध्यात्म आपको भिड़ने से बचाएगा। क्या कह गई? तीव्र कसाएं लड़ाएंगी और अध्यात्म आपको भिड़ने से, लड़ने से बचाएगा। ध्रुव तेरा सिंहासन है। निज निधि निज में बताए।